अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ इंग्लिश का प्रीपोजिशंस में पढ़ेंगे, जिसमें जो भी इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो वो ये वीडियो देख सकता है, उससे काम आएगी इंशाल्लाह। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? अ प्रीपोजिशन इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट कोरिलेट्स बिटवीन टू डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस यूजुअली अबाउट द टाइम और प्लेस। प्रीपोजिशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंस यूज होता है। ये कनेक्ट करता है नाउन टू अदर नाउन्स एंड प्रोनाउन को, और सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है टाइम और प्लेस के लिए, किसी भी वक्त को बताने के लिए या जगह को। अब वैसे तो प्रीपोजिशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये लिस्ट दी हुई है। अबाउट, अबाउट, अबव ऊपर के लिए, अक्रॉस, आफ्टर, बिफोर, अगेंस्ट, along, among, around, as, at, but, by, beyond, between, besides, तो डिस्पाइट, डाउन, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, फॉर, फ्रॉम, इन, इनसाइड, इनटू, लाइक, जैसे ये बहुत सारी लिस्ट दी हुई है। लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू सेंस यूज़ करना होता है। हमें देखना होता है कि सेंटेंस में क्या सेंस बन रहा है, मतलब क्या लगना चाहिए। जैसे कि तीन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इन, ऑन, एट। ये देखें, जैसे आगे बताया गया, इन जो है वो इसलिए यूज़ होता है, जैसे कोई बाउंड चीज़ होती है ना चार दीवारी में, उसके लिए इन यूज़ किया जाता है। और ऑन जो यूज़ किया जाता है वो किसी भी सरफेस, सतह पे कोई चीज़ होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और एट जो है वो ओपन प्लेसेस के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए या कोई जगह मतलब बतानी हो उसके लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि इन टाइम, वक्त पर, इन डिमांड, इन ऑफ फोकस, इन एन अप्रोयर, इन आंसर टू। और ऑन को अगर हम देखें तो ऑन वॉच, यानी कि हम देख रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड, जो सामने हो, यानी ऑन द रोड, ऑन पेन ऑफ। और एट जो है वो किसी भी ओपन जगह के लिए यूज़ होता है, जैसे एट हाई स्पीड, एट वन साइड, एट अ फ्रैक्शन ऑफ, एट द एंड। ठीक है। इसी तरह प्रीपोजिशन के फ्रेजेस भी होते हैं, जैसे इन अ बैड मूड, वो अच्छे मूड में नहीं था। इन अ हरी, वो जल्दी में था। इन अ मेस, इन अ वे, इन एक्शन, इन एडिशन, इन एडवांस, इन एनी केस। जैसे कि हम ये अक्सर सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, इन एक्सचेंज फॉर, इन फैक्ट, इन फैशन, इन फेवर ऑफ, यानी कि उसके फेवर में, इन फ्रंट ऑफ, यानी उसके सामने, इन फ्यूचर, इन जनरल, इन इंक, पेंसिल, इन सम रिस्पेक्ट, इन द एयर। इसी तरह इन द एंड, ये काफ़ी सारे यूज़ किए जाते हैं। इन ब्रीफ, यानी कि इन केस ऑफ, अगर ऐसा होता। इन इन मॉडरेशन, किसी भी लव को एक्सप्रेस करने के लिए। विद, इन द हैबिट ऑफ, किसी भी आदत को बताने के लिए तो ये यूज़ होता है। ठीक है। अब आगे देखें, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, कॉमन कोलोकेशंस। अब जैसे ऑफ है, अफ्रेड ऑफ, दो वर्ड से भी मिलके बन सकता है। प्राउड ऑफ, यानी कि फ़ख्र होना। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड मतलब खौफज़दा होना। फाउंड ऑफ, फुल ऑफ। अब इसको किस तरह यूज़ करेंगे? आई एम, MCQ आ सकता है ऐसे, आई एम डैश द डार्क। तो आपको सेंटेंस को समझना है और फिर उसके सेंस के मुताबिक यूज़ करना है कि डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरे से क्या होता है? खौफ होता है। तो क्या यूज़ होगा? अफ्रेड ऑफ। वी आर वेरी डैश अवर चिल्ड्रन, हमें क्या है? फ़ख्र है अपने चिल्ड्रन पे, तो प्राउड ऑफ यूज़ होगा। शी वॉज फाउंड ऑफ द न्यू टीचर, यानी उन्होंने ढूंढ लिया है न्यू टीचर। द कप इज़ फुल ऑफ वाटर, कप जो है वो भरा हुआ है पानी से। तो सेंस बन रहा है, इसलिए हमने फुल ऑफ यूज़ किया है। इसी तरह एट, सरप्राइज्ड एट, गुड एट, टेरिबल एट, एंग्री एट। आई वॉज सरप्राइज एट द रिज़ल्ट, वो सरप्राइज हुआ रिज़ल्ट देख के। ही इज़ गुड एट टेनिस, वो टेनिस खेलने में अच्छा है। शी वॉज टेरिबल एट आर्ट, द टीचर वॉज एंग्री एट दैम, टीचर जो है वो गुस्सा हो गया। तो ये आपको सेंस देखना है और ये दिमाग में रखने प्रीपोजिशंस। ठीक है। जैसे कि इन, डिसअपॉइंटेड इन, आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन द रिज़ल्ट, वो जो है डिसअपॉइंट हुआ रिज़ल्ट देख के। स्किल्ड इन, दे आर स्किल्ड इन फिजिक्स। involved in, she is involved in politics। interested in, he was interested in science। दिलचस्पी लेना मतलब। टू, married to, friendly to, similar to, rude to। I am married to a Brazilian। The Irish are friendly to everyone। Tennis is not similar to ping pong। He was rude to the teacher। इस तरह भी आ सकते हैं एडजेक्टिव के साथ मिलके भी।
अब आगे मैं आपके साथ 20 एग्जाम्पल्स शेयर कर रही हूँ प्रीपोजिशन से, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या किस तरह किधर यूज़ होता है। फर्स्ट है आई गेट अप इन द मॉर्निंग बिफोर 6 o'clock, यानी कि वो तैयार हो गया गेट अप इन द मॉर्निंग 6 बजने से पहले। तो ये सेंस बन रहा था। ये जो रेड से हाईलाइट किया हुआ ये क्या है, प्रीपोजिशंस। यू कैन प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर योर स्टडीज़, आप गेम खेल सकते हैं स्टडी करने से पहले, ठीक है। द ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल, दिमाग जो है वो कहाँ होता है, स्कल के अंदर, तो इसलिए इनसाइड यूज़ किया है। शी इज़ डांसिंग विद हिम अ डांस पार्टनर, हिज फादर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ एन IT कंपनी, उसके अब्बू जो हैं क्या हैं, एम्प्लॉय हैं कहाँ पर, IT कंपनी में। ही इज़ नथिंग विदाउट माई सपोर्ट, ये कुछ भी नहीं है मेरी सपोर्ट के बगैर। तो विदाउट क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन। द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट सम हेल्थ डिजीजेज, टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा था किसके मुताबिक, हेल्थ डिजीज़ यानी कि बीमारियों के मुतल्लिक। द सेमिनार इज़ पोस्टपोन्ड ड्यू टू सम ऑफिशियल रीजंस, ड्यू टू क्या मतलब होता है, की वजह से। सेमिनार जो है वो रुक गया था कुछ ऑफिशियल रीजंस की वजह से। द डंपिंग ग्राउंड इज़ नियर द रिवर साइड, नियर कहते हैं करीब को। वेयर डिड ऑल दिस लेटर कम्स फ्रॉम, ये सारे लेटर कहाँ से आए हैं। अब 11 है वी हैव टू लीव दिस प्लेस बिफोर दे रीच हियर, हम ये जगह छोड़ देंगे वहाँ जाने से पहले। बिफोर क्या है इधर, प्रीपोजिशन। द बेबी स्लेप राइट थ्रू द नाइट, इसी तरह द डॉग जम्प्ड ओवर द हर्डल, द मूवी स्टार्ट एट 3 in the afternoon, I received a book from Elena yesterday, we are playing under the tree। ऊपर वाले में जो है फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है। व्हेन यू थिंक अबाउट द जॉब, कब मतलब सोचोगे जॉब के बारे में। द इंटीरियर ऑफ दिस हाउस इज़ माइंड ब्लोइंग, दीज टू गाइज आर सेलेक्टेड बाय द नेशनल गेम्स, ब्रिंग ऑल द सफ़र हेयर आउट ऑफ विच दीज टू आर बेटर। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको 3-4 दफ़ा वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो गए होंगे प्रीपोजिशंस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ।